मैं स्टूडियो से ऋषिका गाबड़ा सारी जनता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब पैनल द्वारा आप सब तक पहुंचाऊंगी। इस पैनल के सदस्य हैं डॉक्टर दीपिक्षा, डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आनंदी, डॉक्टर युक्ति एंड डॉक्टर अनुष्का। नमस्ते जनता, मैं जाई कापरे न्यूज 2021 से। जैसे कि आपको पता है कोरोना लसीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आइए जानते हैं हमारे जनता से इससे संबंधित सवाल। आइए, क्या आपको लगता है लसीकरण महत्वपूर्ण है? लसीकरण के बारे में तो हमने भी सुना है, पर ये लसीकरण क्या है? ठीक है, आइए जानते हैं और हमारी जनता से क्या लगता है आपको लसीकरण क्यों जरूरी है? वैक्सीन, अब तक तो बगैर वैक्सीन के रह रहे थे, आगे भी हो जाएगा। क्या इम्पोर्टेंस है इतना वैक्सीन का? जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जनता को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम जानते हैं हमारे विशेषज्ञों से और चलते हैं सीधे स्टूडियो की तरफ। तो डॉक्टर कृतिका, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण लोगों को हानिकारक बीमारियों से बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करके आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। टीके एंटीबॉडी बनाने के लिए आपके शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, ठीक वैसे ही जब यह किसी बीमारी के संपर्क में आता है। हालांकि टीके में वायरस, बैक्टीरिया जैसे कीटाणु के मारे गए कमजोर रूप होते हैं। वे बीमारी का कारण नहीं बनते और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। अधिकांश टीके इंजेक्शन द्वारा ही दिए जाते हैं। रिपोर्टर जाई का दूसरा यह सवाल है कि टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? टीकाकरण बीमारी को रोकने और जीवन बचाने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। कुछ बीमारियां जैसे डायप्थीरिया, टिटनस, पेट्रोसिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इन सभी के टीके उपलब्ध हैं। जब हम टीके लगवाते हैं, हम न केवल खुद की बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी रक्षा करते हैं। कुछ लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कुछ टीके ना लगवाएं। जैसे इसलिए वे हम में से बाकी लोगों पर निर्भर करता है कि हम टीके लगवाएं और बीमारी के प्रसार को कम करने में मदद करें। कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। WHO ने देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद आवश्यक टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। मैं पूर्वा सिंह, न्यूज 2021 से। जैसे कि आप सबने अभी देखा कि जनता के मन में कई सवाल है, आइए जानते हैं जनता के कुछ और सवाल। एक्सक्यूज मी मैम, लसीकरण के बारे में आपका क्या सवाल है? लसीकरण लोगों की कैसे सुरक्षा करने वाला है? क्या हम पहले जैसे घूम फिर पाएंगे? मैम, आप पहले तो अपना मास्क ऊपर कीजिए। आपका प्रश्न, वैक्सीन कैसे काम करेगा? तो इन सवालों के जवाब के लिए चलते हैं हम स्टूडियो की तरफ। हाँ पूर्वा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। प्रश्न ये है डॉक्टर दीपिक्षा से कि टीका कैसे काम करता है? टीके सुरक्षा बनाने के लिए आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा के साथ काम करके बीमारी होने के जोखिम को कम करते हैं। यह कीटाणु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया को पहचानते हैं और एंटीबॉडी को बनाते हैं। यह बीमारी और उससे लड़ने के तरीके को याद रखता है। यदि आप भविष्य में वायरस के संपर्क में आते हैं तो यह आपको बीमार होने से पहले जल्द ही उस वायरस को नष्ट कर देता है। इसलिए यह वैक्सीन बीमारी पैदा किए बिना शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का एक सुरक्षित उपाय है। एक बार टीके के संपर्क में आने के बाद हम वर्षों, दशक या जीवन भर के लिए उस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। रिपोर्टर पूर्वा का और एक सवाल है डॉक्टर अनुष्का से कि टीके व्यक्तियों और समुदायों की रक्षा कैसे करते हैं? टीके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रतिरक्षक प्रणाली को प्रशिक्षित करके वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार करके काम करते हैं। यदि बाद में शरीर उन रोगजनकों के संपर्क में आता है, यह नष्ट करने के लिए तैयार होगा जो बीमारी को रोकता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के खिलाफ लगाया जाता है तो उनके संपर्क का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए वायरस और बैक्टीरिया को दूसरे तक पहुंचने की संभावना कम कर देते हैं। जैसे कि एक समुदाय के अधिक लोगों को टीका लगाया जाता है, कम लोगों को असुरक्षित रहते हैं और एक संक्रमण व्यक्ति के पास किसी अन्य व्यक्ति को बीमार करने की संभावना कम होती है। रोगजनक को कम करना उन लोगों की सुरक्षा करता है। नमस्ते, मैं हूँ लेक्षा पटेल, न्यूज 2021 से खड़ी हूँ जनता के बीच उनसे कोविड वैक्सीनेशन के संबंधित कुछ सवाल पूछने के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो
जैसे कि आपको पता है कि लसीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है लसीकरण कराने की। ठीक है, हम जानते हैं कुछ और लोगों से, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? जी, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है इसका, इसलिए ये एक तरीके से एक अच्छा है कि सबको वैक्सीन लग जाएंगी, जिससे हमारी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाए। और वैसे ये वैक्सीनेशन किन किन बीमारियों के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टूडियो की तरफ इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। धन्यवाद। रिपोर्टर लेक्षा का जनता द्वारा पूछा गया यह एक सवाल है कि लोगों को टीका क्यों लगवाना चाहिए। टीके के बिना हमें निमोनिया, टेटानस और पोलियो जैसी बीमारियों से गंभीर बीमारी और विकलांगता का खतरा है। इनमें से कई बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। WHO का अनुमान है कि टीका हर साल 2 से 3 मिलियन लोगों को बचाता है। हालांकि कुछ रोग असामान्य हो सकते हैं, लेकिन जो कीटाणु होते हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में फैलते हैं। टीका लगवाने के 2 मुख्य कारण हैं: स्वयं की रक्षा करना और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना। रिपोर्टर लेक्षा द्वारा डॉक्टर दीपिका के लिए यह सवाल है कि टीके किन बीमारियों को रोकते हैं। अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं, जिसके अंदर आते हैं ग्रीवा कैंसर, हैजा, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, रुबेला, काली खांसी, जॉन्डिस, निमोनिया। कुछ अन्य टीकों का विकास वर्तमान में जारी है, जिनमें इबोला और मलेरिया से बचाव भी शामिल है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर अभी तक ये व्यापक रूप में उपलब्ध नहीं है। आपके देश में इन सभी टीकाकरणों की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। कुछ को केवल यात्रा के पहले जोखिम वाले क्षेत्रों में या उच्च जोखिम वाले व्यवसायों के लोगों में दिया जा सकता है। आपके और आपके परिवार के लिए क्या टीकाकरण आवश्यक है, यह जानने के लिए आप अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। टीकाकरण को लेके अभी भी लोगों के मन में है कई सवाल, आइए जानते हैं उनसे। आपके टीकाकरण को लेके क्या है सवाल? टीके कैसे विकसित और परीक्षण किए जाते हैं? इनका कहना है कि टीका कैसे विकसित और परीक्षण किया जाता है। अब आइए जानते हैं इनसे। आपका क्या सवाल है? मेरे पास अभी भी टीकाकरण के बारे में प्रश्न ही प्रश्न है। मुझे क्या करना चाहिए? इशिका का पूछा गया सवाल है कि टीके कैसे विकसित और परीक्षण किए जाते हैं। रोग से बचाव के लिए टीके की सुरक्षा और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक वैक्सीन की पहली बार पशुओं में परीक्षण किया जाता है। इसके बाद मानव नैदानिक परीक्षणों में 3 चरणों में इसका परीक्षण किया जाता है। पहले चरण में टीका का कम संख्या में स्वयंसेवकों को इसकी सुरक्षा का आकलन करने के लिए दिया जाता है। द्वितीय चरण में आमतौर पर वैक्सीन को सैकड़ों स्वयंसेवकों को दिया जाता है, जो किसी भी दुष्प्रभाव के लिए बारीकी से निगरानी रखते हैं, ताकि आगे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। तीसरे चरण में वैक्सीन हजारों स्वयंसेवकों को दिया जाता है, जिनमें से कुछ को जांच टीका प्राप्त होता है और जिनमें से कुछ चरण 3 परीक्षणों की तरह नहीं होते। आशा है जनता को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और हम सभी पैनल के सदस्यों और रिपोर्टर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्ते।